हेलो बच्चों। आज की वीडियो लेक्चर में हम आपके लिए टॉपिक लेके आ रहे हैं कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। स्टूडेंट्स, कार्बनिक यौगिकों का जो वर्गीकरण होता है वही हाइड्रोकार्बन का भी वर्गीकरण होता है, क्योंकि जितने भी कार्बनिक यौगिक होते हैं वो सब हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बन किससे कहते हैं बच्चों? हाइड्रोजन तथा कार्बन से बने यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको टॉपिक डाल लेना है कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण, और इसमें आप हाइड्रोकार्बन की परिभाषा लिख लेना। हाइड्रोजन तथा कार्बन से बने यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अब बच्चों, इस हाइड्रोकार्बन को हम दो भागों में बांटते हैं। एक होता है विवृत या खुली संरचना वाले या अचक्रीय यौगिक। दूसरे होते हैं बच्चों संवृत या बंद संरचना या चक्रीय यौगिक। अब बच्चों, विवृत या खुली संरचना वाले या चक्रीय यौगिकों को वापस हम दो भागों में बांट देते हैं। एक होते हैं बच्चों संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और दूसरे होते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब बच्चों, संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं उस हम किससे कहते हैं? वे यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध उपस्थित होता हो। एकल बंध उपस्थित होता हो। बच्चों, एग्जाम्पल के लिए हम क्या बात करेंगे आपसे? एल्केन श्रेणी, ये नाम आपने सभी ने सुना है। अब एल्केन श्रेणी के स्टूडेंट्स, अगर हम एग्जाम्पल की आपसे बात करें तो सभी बच्चों ने एग्जाम्पल सुने हैं। मेथेन, एथेन, प्रोपेन। बच्चों, इन सभी में कार्बन कार्बन के मध्य कौन सा बंध मिल रहा है? एकल बंध मिल रहा है। कार्बन हाइड्रोजन के मध्य भी एकल बंध होगा, यहाँ कार्बन कार्बन के मध्य भी इनमें एकल बंध होता है। तो ऐसे यौगिक किस नाम से जानते हैं बच्चों? संतृप्त यौगिक या संतृप्त हाइड्रोकार्बन के नाम से जाने जाते हैं। अब ऐसे बच्चों असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहेंगे? वे यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध व त्रिबंध मिलता हो। द्विबंध व त्रिबंध मिलता हो। तो बच्चों, उनको हम क्या बोलेंगे? उनको हम बोलेंगे बच्चों असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। वे यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध व त्रिबंध मिलता हो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं।
असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। स्टूडेंट्स, इस कैटेगरी में कौन कौन से एग्जाम्पल्स आते हैं? इस कैटेगरी में हम एग्जाम्पल की बात अगर आपसे करें तो एक एग्जाम्पल तो है एल्कीन श्रेणी, जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध मिलेगा। ऐसे बच्चों कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे बच्चों हमने कहा C2H4, हमने कहा C3H6, हमने कहा C4H8, हमने कहा C5H10। तो बच्चों इन सब के नाम क्या है? एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन। लोअर क्लास में आपने ये सभी एग्जाम्पल्स पहले पढ़ रखे होंगे। एल्कीन श्रेणी के बाद में बच्चों हम इसमें दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं एल्काइन श्रेणी, जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य बच्चों क्या मिलता है? त्रिबंध मिलता है। बच्चों ऐसे कार्बन कार्बन के मध्य जिनमें त्रिबंध मिल रहा है उनको हम एल्काइन श्रेणी की कैटेगरी में रखेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये है हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो मैं उम्मीद करूंगा बच्चों कि आपको ये छोटा सा क्लासिफिकेशन समझ में आया होगा, विवृत या खुली संरचना या अचक्रीय हाइड्रोकार्बन का। अब बच्चों ऐसे ही हम संवृत या बंध या संरचना वालों को हम दो भागों में बांटते हैं बच्चों। इनको भी हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक होता है बच्चों समचक्रीय हाइड्रोकार्बन, समचक्रीय, और दूसरा होता है बच्चों विषम चक्रीय। एक होता है समचक्रीय और दूसरा होता है बच्चों विषम चक्रीय हाइड्रोकार्बन। तो स्टूडेंट्स हम एक एक एग्जांपल लेते हैं। पहले हम समचक्रीय हाइड्रोकार्बन को डिटेल में समझेंगे। तो फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं बच्चों समचक्रीय हाइड्रोकार्बन। समचक्रीय हाइड्रोकार्बन स्टूडेंट्स नाम से ही पता चल रहा है कि जो बंध वलय या चक्रीय संरचना है उनमें समान कार्बन उपस्थित होते हैं। अगर एक जैसे परमाणु उपस्थित होते हैं तो उनको हम समचक्रीय हाइड्रोकार्बन कहेंगे। स्टूडेंट्स तो आप इसकी टॉपिक डाल के डेफिनेशन लिखो सभी। वे यौगिक जिनमें वलय के अंदर एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं समचक्रीय हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो बच्चों समचक्रीय हाइड्रोकार्बन को भी हम दो भागों में बांटेंगे। एक होता है बच्चों एलिसाइक्लिक यौगिक, एलिसाइक्लिक यौगिक, और दूसरा होता है बच्चों एरोमेटिक यौगिक, एरोमेटिक यौगिक। अब बच्चों ये जो एलिसाइक्लिक यौगिक है इनके गुणधर्म संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों के समान होने के कारण इनको हम एलिफेटिक यौगिकों के समान बताते हैं। एलिफेटिक यौगिकों के समान बताते हैं, इसलिए यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है बच्चों एली। क्या वर्ड यूज हुआ है? एली। अब स्टूडेंट्स देखिए आप इसमें एली जो वर्ड यूज हुआ है तो अब इसको कैसे परिभाषित करेंगे? पहला टॉपिक आप सभी डाल लेना एलिसाइक्लिक यौगिक, और इसकी परिभाषा लिखना वे यौगिक जिनमें परमाणु परस्पर जुड़कर एक वलय का निर्माण करते हैं तथा जिनके गुण एलिफेटिक यौगिकों के समान होते हो। एलिफेटिक मतलब क्या होते हैं? अचक्रीय हाइड्रोकार्बन। एलिफेटिक यौगिकों के समान होते हो
एलिसाइक्लिक यौगिक कहलाते हैं। अब बच्चों एलिसाइक्लिक यौगिक की पहचानेंगे कैसे, कैसे एग्जाम्पल रहेंगे, तो देखिए बच्चों इसके एग्जाम्पल देखिए। जैसे मैंने कहा 3 CH2 समूह ऐसे परस्पर आपस में जुड़कर एक चक्रीय वलय का निर्माण कर लेते हैं। अब देखो ये इस संरचना को आप ऐसे भी बता सकते हो और ऐसे भी, 3 कार्बन वालों को ऐसे भी बता सकते हो। इनके नाम है साइक्लोप्रोपेन। क्या नाम है बच्चों? साइक्लोप्रोपेन। अब बच्चों इसमें क्या होता है, अगर मैं यहाँ डबल बॉन्ड भी ले लूँ साथ में तब भी ये एरोमेटिक ही रहेगा, सॉरी एलिसाइक्लिक ही रहेगा, जिसका नाम है साइक्लोप्रोपीन। अभी भी ये एलिसाइक्लिक है। जैसे 4 कार्बन वाला आ जाए, ये 4 कार्बन वाला रिंग आ जाए तो नाम है बच्चों इसका साइक्लोब्यूटेन। क्या नाम है? साइक्लोब्यूटेन। ऐसे ही बच्चों 5 कार्बन 6 कार्बन वाली रिंग आ जाए, जैसे मैं आपसे कहूँ कि ये 5 कार्बन वाली आ गई तो नाम है इसका साइक्लोपेंटेन। 5 वाली का साइक्लोपेंटेन है, तो 6 वाली का नाम क्या हो जाएगा बच्चों? साइक्लोहेक्सेन। ये नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन। तो स्टूडेंट्स ये सभी चक्रीय वलय वाले यौगिक जो होते हैं जिनकी गुणधर्म एलिफेटिक यौगिकों के समान मिल रहे हैं, उनको अपन किस नाम से जान रहे हैं बच्चों? उनको जान रहे हैं अपन एलिसाइक्लिक यौगिकों के समान। ऐसे ही दूसरी टर्म है बच्चों जिसका नाम हम रख रहे हैं एलिफेटिक के बाद में एरोमेटिक यौगिक। एरोमेटिक यौगिक। अब एरोमेटिक यौगिक क्या होते हैं? वे यौगिक जिनमें कम से कम एक बेंजीन वलय उपस्थित हो, एक बेंजीन वलय उपस्थित हो तथा बेंजीन वलय में एकांतर क्रम में द्विबंध व एकल बंध उपस्थित हो, एकल बंध उपस्थित होते हो तथा जिनकी विशिष्ट गंध होती हो एरोमेटिक यौगिक कहलाते हैं। ये स्टार्टिंग में एरोमेटिक यौगिकों की खोज हुई थी तब परिभाषा दी गई थी। अब ये परिभाषाएं बहुत चेंज हो चुकी है, कहलाते हैं। इसकी चर्चा अपन हाइड्रोकार्बन में हकल के नियम में करेंगे बच्चों। अभी केवल आप ये समझिए कि जिनमें बेंजीन वलय है और एकांत क्रम में उनमें द्विबंध होने चाहिए, एकल बंध होने चाहिए और जिनकी एक विशिष्ट गंध होती हो, खुशबूदार होते हैं मतलब ये। तो देखिए एग्जाम्पल की मैं चर्चा कर रहा हूँ बेंजीन। अब बेंजीन में देखो 6 कार्बन होते हैं और 6 हाइड्रोजन होते हैं, जिसका सूत्र होता है C6H6। यहाँ कार्बन, यहाँ सभी 6 जगह कार्बन है बेटा हूँ, और इन सबसे क्या जुड़े हुए होते हैं? हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। हाइड्रोजन ऐसे 6 हाइड्रोजन 6 कार्बन से जुड़ते हैं और वलय में ऐसे एकांतर क्रम में द्विबंध आते हैं। 2 द्विबंधों के बीच में एक एकल बंध जरूर होता है। अब ये द्विबंध या निश्चित नहीं कि पहले और दूसरे कार्बन के बीच में हो, ये तो दूसरे और तीसरे चौथे पांचवें या पांचवें छठे के बीच में ऐसे मिल सकते हैं बच्चों। देखिए ये पोजीशन हो सकती है बेंजीन वलय में। तो स्टूडेंट्स आज बेंजीन वलय को हम कैसे बताते हैं? आज बेंजीन वलय को हम ऐसे बताते हैं क्योंकि द्विबंध कहीं पर भी हो सकता है, जिसका सूत्र हम बता रहे हैं C6H6 और इसी का
नाम क्या है बच्चों? बेंजीन। लेकिन बेंजीन पर कोई सा भी समूह जुड़ा हो सकता है। बेंजीन पर कोई सा भी समूह बच्चों जुड़ा हो सकता है। तो देखिए, बेंजीन पर अपन कुछ समूह को जोड़कर भी इनके व्युत्पन्न बना सकते हैं। तो बेंजीन के व्युत्पन्न, ये भी बेंजीन के व्युत्पन्न जो होते हैं ये सब एरोमेटिक यौगिक होते हैं। बेंजीन के व्युत्पन्न देखो देखो बच्चों, बेंजीन अपने पास ये अलग अलग टाइप की मैं बेंजीन बना रहा हूँ। अब इन बेंजीनों के आपको नाम बताने, अलग अलग समूह जोड़ के मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे मैंने CH3 जोड़ा तो नाम हुआ इसका टोलुइन। OCH3 जोड़ा तो नाम हो गया इसका एनिसोल। OH जोड़ा तो नाम हुआ फिनोल। NH2 जोड़ा तो नाम हो गया इसका एनिलीन। एनिलीन। ऐसे ही मैं और आपको एग्जाम्पल बताऊं, और बहुत सारे एग्जाम्पल है। आपने क्या किया, बेंजीन रिंग पर जोड़ दिया Cl तो नाम हुआ क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन। आपने CN जोड़ दिया तो नाम हो गया साइनोबेंजीन। साइनोबेंजीन। आपने बेंजीन रिंग पर SO3H समूह जोड़ दिया तो नाम हो गया बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। सल्फोनिक अम्ल। बेंजीन पर आपने CHO समूह जोड़ दिया CHO तो नाम हो गया बेंजेल्डिहाइड। बेंजेल्डिहाइड। ऐसे स्टूडेंट्स, और जैसे आपने बेंजीन पर जोड़ दिया OC2H5 तो नाम हो गया फेनिटोल। फेनिटोल। बेंजीन पर बच्चों आपने जोड़ दिया COOH समूह तो नाम हो गया बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल। तो इस तरीके से आप बेंजीन रिंग पर अलग अलग समूह जोड़कर इनके आप अलग अलग नाम दे सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हुए अपने एरोमेटिक यौगिक। लेकिन बच्चों, इनको आगे जाकर हम दो भागों में बांटेंगे। हम इनको दो भागों में बांटते हैं एरोमेटिक यौगिक को भी। एरोमेटिक यौगिक, ये यौगिक दो प्रकार के होते हैं। ये यौगिक दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। अब बच्चों, पहले यौगिक का नाम होता है बेंजीनोइड यौगिक, यानी कि जिनमें बेंजीन मिलती है ऐसे यौगिक को हम क्या बोलते हैं? बेंजीनोइड एरोमेटिक यौगिक। और दूसरा होता है बच्चों नॉन बेंजीनोइड यौगिक। नॉन बेंजीनोइड यौगिक मतलब ऐसे यौगिक जिनमें बेंजीन तो नहीं मिलती लेकिन एरोमेटिकता का गुण दर्शाते हैं। एरोमेटिकता का गुण दर्शाते हैं, नॉन बेंजीनोइड यौगिक कहलाते हैं। अब बच्चों, बेंजीनोइड यौगिक का अगर मैं एग्जांपल की आपसे बात करता हूँ, जैसे मैं कहूँ आपसे कि बेंजीनोइड यौगिक है, तो बेंजीनोइड यौगिक में क्या मिलेंगे? बेंजीन मिलेगी, बेंजीन वलय में पाई जाएगी। वे यौगिक जिनमें बेंजीन वलय पाई जाती है, वे यौगिक जिनमें बेंजीन वलय पाई जाती है बेंजीनोइड यौगिक कहलाते हैं। अब जितने भी एग्जांपल पहले लिखा है ना मैंने, वो सब आ जाएंगे। वे यौगिक जिनमें बेंजीन वलय पाई जाती है, पाई जाती है, बेंजीनोइड यौगिक कहलाते हैं। एग्जाम्पल जैसे फिनोल लिखा अपन ने, ठीक, एनिलीन लिखा अपन ने, ये सब बेंजीनोइड यौगिक होते हैं।
ऐसे ही स्टूडेंट्स दूसरे यौगिक हो गए अपने नॉन बेंजीनोइड यौगिक। क्या होंगे? नॉन बेंजीनोइड यौगिक, नॉन बेंजीनोइड यौगिक। बच्चों वे यौगिक जिनमें बेंजीन वलय तो नहीं पाई जाती लेकिन एरोमेटिक यौगिक होते हैं। वे यौगिक जिनमें बेंजीन वलय नहीं पाई जाती है, बेंजीन वलय नहीं पाई जाती है, नॉन बेंजीनोइड यौगिक कहलाते हैं। एग्जाम्पल बच्चों देखिए, साइक्लोप्रोपीनियम धनायन, ये नॉन बेंजीनोइड यौगिक है। साइक्लोप्रोपीनियम धनायन, ये इस कैटेगरी का एग्जाम्पल बन जाएगा। ये नॉन बेंजीनोइड यौगिक है। तो ये सभी थे बेटा समचक्रीय हाइड्रोकार्बन। ऐसे ही दूसरा हाइड्रोकार्बन है जो हम ले रहे हैं यहाँ पर, उसका नाम है विषम चक्रीय हाइड्रोकार्बन। विषम चक्रीय हाइड्रोकार्बन। तो बच्चों इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? वे हाइड्रोकार्बन जिनमें वलय में कार्बन के अलावा अन्य विषम परमाणु भी उपस्थित होते हो। अन्य विषम परमाणु भी उपस्थित होते हो, विषम चक्रीय हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जैसे बच्चों में एग्जाम्पल देता हूँ, कुछ एग्जाम्पल है मेरे पास ये। जैसे मैंने कहा फ्यूरेन। अब इसकी स्ट्रक्चर देखोगे आप तो इसकी स्ट्रक्चर में यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन आ गई। ऐसे दूसरा एग्जाम्पल है थायोफीन। इसमें क्या होता है बच्चों, रिंग के अंदर ऑक्सीजन के साथ एक कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ, लेकिन विषम परमाणु सल्फर आ गया। ऐसे बच्चों पिरोल। पिरोल में क्या होता है बच्चों, ये नाइट्रोजन और उसके साथ हाइड्रोजन जुड़ी रहती है, ये पिरोल आ गया। इसमें विषम परमाणु क्या है, नाइट्रोजन है। ऐसे बच्चों अगर हम बात करें आपसे पिरीडीन की, पिरीडीन, तो देखिए उसका सूत्र कैसे होता है बच्चों, इसमें नाइट्रोजन विषम परमाणु के रूप में उपस्थित होता है, बाकी सभी जगह पे कार्बन 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 है। एक होता है एथिलीन ऑक्साइड, एथिलीन ऑक्साइड। इस एथिलीन ऑक्साइड का फॉर्मूला देखिए बच्चों, ये होता है, यहाँ CH2 होता है, यहाँ भी CH2 होता है, तो यहाँ भी विषम परमाणु ऑक्सीजन है। तो बच्चों इस तरीके से हम विषम चक्रीय हाइड्रोकार्बन को समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो लेक्चर में मैंने आपको कार्बनिक यौगिक जैसे हाइड्रोकार्बन का कंप्लीट वर्गीकरण विद डेफिनेशन विद एग्जाम्पल पूरा समझा दिया, क्योंकि ये वर्गीकरण सभी बच्चों को याद होना बहुत ज़रूरी है। ये वर्गीकरण अगर आपको याद होता है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आप आगे की प्रोसेस पूरी समझ सकते हैं कि आगे हमको क्या क्या यहाँ पर पढ़ना होगा। पूरी केमिस्ट्री में हमको यहाँ पर क्या पढ़ना होगा, तो जीरो लेवल से आप इस पूरे वर्गीकरण को एक बार समझें और अपनी नोटबुक में इस पूरे वर्गीकरण को बच्चों नोट कर लें। ओके बच्चों, अगर आपको हमारा वीडियो ये पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।
ओके, धन्यवाद सभी बच्चों का।